लास्ट वीडियो में देखिएगा हम कोर्स मेथड को पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हमारा आर्टिकल है डिडक्शन फ्रॉम कोर्स मेथड। ट्रेपेजॉइडल रूल, 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल जो है उसे हम सिखाया जा रहा है कि अगर कोर्स मेथड से वो डराइव करने के लिए आते हैं तो वो किस तरह से डराइव करते हैं। ये हमारे आर्टिकल में लास्ट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाएंगे। हमारे कोर्स मेथड में हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू डराइव की थी। इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस NH fx dx इक्वल टू NH समीशन k इक्वल टू 0 से n c n k इंटू वाई के, ये डराइव किया था हमने। और बेहद सी एन के जो कोर्स नंबर था वो वैल्यू थी 1/n 0 to n l k du, ठीक है ना। अब l के du की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिएगा हम कोर्स मेथड से हम फार्मूले जो है डराइव करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, अलग अलग केस हम ले लेते हैं। अब ये देखिएगा आप फर्स्ट पॉइंट फॉर n इक्वल टू 1। अब देखिएगा आप n इक्वल टू 1 ले रहे हैं। जब ये आर्टिकल हुआ गया था तो इसमें x0, x1, x2 डॉट xn तक वैल्यू ली गई थी। अब यहाँ पर n इक्वल टू 1 लिया गया है तो n की जो वैल्यू ली गई है वो 1 ली गई है, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए डेराइव कर रहा है। अब यहाँ सबमिशन में देखिएगा k इक्वल टू 0 से कहाँ तक है, n तक, तो सबमिशन k इक्वल टू 0 से 1 तक हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, इंटीग्रेशन बनेगा x0 से x0 प्लस h बनेगा fx dx, n की वैल्यू h है तो ये हो जाएगा समीशन k इक्वल टू 0 से 1 और यहाँ बन जाता है c n k इंटू वाई के। अब समीशन में देखिएगा k की वैल्यू 0 से 1 जा रही है तो k की जगह एक बार 0 डाल दीजिएगा और एक बार 1 डाल दीजिएगा, तो ये h इक्वल टू हो जाएगा c, यहाँ पर k की जगह ये हो जाएगा nc0 इंटू y0 प्लस cn1 इंटू y1। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब आप इसकी वैल्यू निकालने चलिएगा, यहाँ देखिएगा cn0। अब जब मैं यहाँ पे l की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो उस बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा किस तरह से मैं लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिएगा चूँकि cn0 की वैल्यू आप यहाँ पर वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया, n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर भी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर भी वैल्यू 1 आएगी। तो अब मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ 1c0 की। अब 1c0 की मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो n की जगह यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1/1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ l के वाला नंबर सफिक्स में आता है तो यहाँ आता है l0 du। अब देखिएगा l के सफिक्स में क्या है, 0 है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखने का तरीका बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, l के सफिक्स में क्या है, 0। अब दो वैल्यू आपकी डिसाइड करेंगी कि k की वैल्यू, आपने n की वैल्यू जो है क्या ली है। यहाँ पर डेरिवेशन करते समय n की वैल्यू जो है 1 ली गई है, तो इसका मतलब है जो आपकी u की वैल्यू चल रही है वो दो वैल्यू चल रही है, एक वैल्यू चल रही है 0 और एक वैल्यू चल रही है 1। अब यहाँ l के सफिक्स में 0 है तो ये लैग्रेंज का कोफिशिएंट है। अब जब लैग्रेंज का कोफिशिएंट लिया जाएगा, अब l के नीचे सफिक्स में 0 चल रहा है तो u में से 0 नहीं घटेगा, तो अब दूसरी वैल्यू बची 1, तो यानी कि आप u -1 लेंगे और जो वैल्यू ऊपर घट रही होगी वो नीचे 0 में से घट जाएगी। तो यानी कि आप इसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, l0 है ये बनेगा u -1, नीचे बनेगा 0 -1 और du। तो ये माइनस आ जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो u² आ जाएगा और माइनस का u आ जाएगा, लिमिट 0 से 1 है तो यहाँ पर माइनस का आएगा 1/2 -1 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी। चूँकि अब कल हमने कोर्स नंबर में मेथड में प्रॉपर्टी सीखी थी, अगर cn है तो वही वैल्यू cnn-k की बैठती है, यानी कि डिफरेंस अगर सेम है तो वैल्यू दोनों की जो हमारी सेम हो जाती है। तो cn और cn-k की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर 1c0 है। अब 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1c0 इक्वल टू 1c1 मिलेगा, दोनों की वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी। तो जब हम लैग्रेंज का कोफिशिएंट निकालने जा रहे होते हैं तो सारे लैग्रेंज का कोफिशिएंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक वैल्यू अगर निकल जाती है तो दूसरी वैल्यू हमारी खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको 1c0 आ चुका है, 1c1 आ चुका है, दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई है। आप रख दीजिएगा बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 में ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन तैयार हो जाता है, x0 से x0 प्लस h और fx dx तैयार हो जाता है, h/2 बाहर आ जाता है, ये y0 प्लस y1 बन जाता है। अब ये हो जाता है विच इज ट्रेपेजॉइडल रूल। ये पीछे भी हम डेराइव कर चुके हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले से, ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल बन चुका है। इस आगे तो कितना भी ले जाइएगा, है ना, ठीक है। अब कितना भी आगे तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी आगे की प्रोसेस वैसे ही है
जैसे कि जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में थी, ठीक है ना। अब जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में तो वो फार्मूला निकालने जा रहे थे हम, जिसको हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो कंप्लीट फार्मूला तो पहले ही हो चुका है न्यूमेरिकल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना ही आप इसे छोड़ सकते हैं। अब सेकंड केस लेते हैं, और n इक्वल टू 2। अब सेकंड केस n इक्वल टू 2 लेने जा रहे हैं। अब n इक्वल टू 2 अगर लेने जाएंगे तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी बेटा, एक 0 हो जाएगी, n इक्वल टू 2 हो गया है तो k की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी और एक 2 हो जाएगी, ठीक है ना। k की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 1 आएगी और एक 2 आएगी। और जब आप फार्मूला खोलने जाएंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला खोलने जाएंगे, x0 से x0 प्लस 2h खोलने जाएंगे, तो उसमें आपका एक तो आएगा 2c0 आएगा, एक 2c1 आएगा और एक आपका 2c2 आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो u की वैल्यू n इक्वल टू 2 है तो u की वैल्यू 0, 1, 2 चल रही है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो n इक्वल टू आपने 2 लिया है, अब यहाँ से जब फार्मूले से आप वैल्यू लेने जाएंगे Cn के की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C2 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो गया तो ये 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ L के सफिक्स में 0 आ जाएगा, अब L 0 du है। अब लैग्रेंजियन कोएफिशिएंट की बात करिएगा, L के सफिक्स में क्या लिया है 0, तो U में से देखिएगा 0 नहीं घटेगा, 1 घटेगा और 2 घटेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से U में से 1 माइनस होगा, U में से 2 माइनस होगा और अपॉन नीचे आ जाएगा 0 - 1 0 - 2 du। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपका 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, u² - 3u + 2u और du। यहाँ से आपकी वैल्यू तैयार हो जाएगी। अब ये हो जाता है 1/4, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो u³ होगा, u³ होगा, ये हो जाएगा -3u² होगा प्लस 2u, लिमिट हो जाएगी 0 से 2। 0 वाली लिमिट तो हमारी सारी बेकार है। अब 2 वाली में देख लीजिएगा क्या रहता है, 1/4 हो जाता है, ये हो जाता है 8/3 हो जाएगा, माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। माइनस के 6 है, प्लस के 4 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस का 2 8 माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आएगा। और 1/4 यहाँ पड़ा हुआ है तो 1/4 इंटू 2/3 तो यानी कि वैल्यू 1/6 आ जाएगी, यानी कि 2c0 जो है 2c0 की वैल्यू आपकी 1/6 आई है। फिर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो जो वैल्यू 2c0 की होगी वही वैल्यू आपकी c22 की होगी, जिसे दोबारा निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़रूरत है c21 की। आप चेक c21 का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा और L1 du। अब फिर ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, अब यहाँ क्या है बेटा L1 है, अब L के सफिक्स में क्या गया 1, तो U में से यहाँ देख लीजिएगा कौन कौन से नंबर चल रहा है, U में से 1 माइनस नहीं करेंगे आप, U में से 0 घटेगा, U में से 2 घटेगा, और वो जो वैल्यू ऊपर माइनस हो रही होगी लैग्रेंज वाली मेथड में वो नीचे 1 में से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा U - 0 हो जाएगा, U - 2 हो जाएगा और अपॉन 1 - 0 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा, यहाँ du हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी वैल्यू, ये वाले फार्मूले में आपके लिए लिखे रह देता हूँ, जिससे कि आप यहाँ से जो है सुपरविजन आप अपना ले सकें। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस का 1/2 हो जाता है, माइनस का 1/2 हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u² - 2u du हो जाएगा, ये हो जाता है माइनस का 1/2 u² का u³ होगा तो 8/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर u² होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रख करके 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 × 12, 8 में से माइनस के 12 माइनस होंगे तो माइनस का 4 बटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पर ये जब 2c1 की वैल्यू आ गई है वो 2/3 आ गई है। अब यहाँ से आइएगा इंटीग्रेशन x0 से x0 + 2h fx dx, n की वैल्यू मेरी 2 हो जाती है, यहाँ हो जाता है समीशन k = 0 से 2 हो जाता है c, यहाँ 2 आ जाता है, k आ जाता है और यहाँ आ जाता है yk। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिएगा 2h, तो ये हो जाता है c2 0 हो जाता है, y0 हो जाता है, c21 × y1 हो जाता है, c22 × y2 हो जाता है। अब यहाँ से 2h है, 2c0 की वैल्यू देखिएगा, 2c0 की वैल्यू 1/6 है,
ये 1/6 y0 हो जाता है, 2c1 की वैल्यू देखेगा 2/3 है, ये y1 हो जाता है, 2c2 की वैल्यू फिर 1/6 है और ये हो जाता है y2। अब यहाँ से 1/6 आप बाहर ले सकते हैं, बाई 6 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा h/3, यहाँ हो जाएगा y0 हो जाएगा प्लस का 4y1 हो जाएगा प्लस y2 हो जाएगा। ये हो जाता है वेज एज सिम्पसन्स 1/3 रूल। और इस तरह से आपका सिम्पसन 1/3 रूल का जो डेरिवेशन है वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट केस लेने चलते हैं, थर्ड केस, व्हेन n = 3। अब n की वैल्यू 3 ली गई है, तो आपकी जो u की वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। ये ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू आपकी 3 ली गई है तो x0 से लेकर के x3 तक जाते हैं। क्योंकि हमारे आर्गूमेंट x0, x1, x2, x3 हैं। x0 पर वैल्यू 0 बनती है, x1 पर वैल्यू 1 बनती है, x2 पर वैल्यू 2 बनती है और x3 पर वैल्यू 3 बन जाती है। तो u की जो वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 बन जाती है, ठीक है ना। अब यह n = 3 जब लेंगे तो सबसे पहले आप कोएफिशिएंट लेने जाएंगे सबसे पहले कोएफिशिएंट लेने जाएंगे C30, ये 1/3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 से 3 हो जाएगा। अब यहाँ L0d हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी और लगा दीजिए, जो 3C0 की वैल्यू है, C30 की वैल्यू और C33 की वैल्यू जो है दोनों सेम होगी, क्योंकि लैग्रेंजियन कोएफिशिएंट जो है स्टार्ट से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल सेम वैल्यू होती है इनकी। अब L0 है तो ये 1/3 हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 से 3 हो जाता है। अब L के सफिक्स में देखिएगा 0 है, तो u में से आप 0 नहीं घटाएंगे, बाकी तीनों को आप घटा दीजिएगा। तो ऊपर आएगा आपका u-1 आएगा, u-2 आएगा, u-3 आएगा, नीचे 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3 du। अब इस वैल्यू को आप इक्वेट कर लीजिएगा। अब देखिएगा 3C3 हो चुका है। ऐसे ही जब आप वैल्यू लेने जाएंगे C3 बनती तो 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू C32 की भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3 L1d, ठीक है। अब देखिएगा L के सफिक्स में क्या आ गया 1। अब u में से देखिएगा वहाँ से 1 नहीं घटाइएगा, तो आप 1/3 लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 3 लेंगे। अब आपका हो जाएगा u-0 हो जाएगा, u-2 हो जाएगा, u-3 हो जाएगा, नीचे 1 - 0, 1 - 2, 1 - 3 du। अब यहाँ से आप वैल्यू इक्वेट कर लीजिएगा। जब ये दो वैल्यू आ गई है, तो आपके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू बनेगी वो x0 से x0 + 3h fx dx बनेगा। और यहाँ पर फार्मूले में देखिएगा nh है, तो n की वैल्यू आप 3 ले रहे हैं, 3h हो जाता है, समेशन k = 0 से हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा Cnk × yk। ये फार्मूला आपका खुलेगा 3hC30 y0 + C31 y1 + C32 y2 + C33 और y3। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके सिम्पसन 3/8 रूल का डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो उससे लिख देंगे वेज एज सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये सिम्पसन 3/8 का रूल का डिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोर्स मेथड का यूज़ करके भी हम ट्रेपेजॉइडल रूल को और 1/3 रूल को और 3/8 रूल को डराइव कर सकते हैं। n = अगर 6 लिया जाए तो कोर्स रूल वेडल रूल भी डराइव हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसको डराइव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे इस चैप्टर के आर्टिकल जो है वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है आगे हम कैलकुलेटर का, साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमारा यूज़ कंपलसरी हो जाएगा। अब इस पर जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूँ, आपने फार्मूले देख ही लिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेटर का बटन दबाना है। क्वेश्चन आपके बहुत ईजी है, मुझे बस ये सिखाना है कि इंटरवल किस किस तरह से आपको लेना होगा और किस तरह से आप इस यूज़ करा करेंगे।
आप देखिएगा वो जरूरी इंस्ट्रक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अब नोटेशन पर आप ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट x, जो आपकी x की वैल्यू है x इक्वल टू एक्स नॉट। अब x नॉट है, ये आप ओरिजिन की तरह से समझिएगा। x1 का मतलब x नॉट प्लस h है, x2 का मतलब x नॉट प्लस 2h है, डॉट डॉट xn का मतलब x नॉट प्लस nh है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके आर्गूमेंट होंगे वो एट इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली शर्त है। अब इन अनइक्वल तो कहीं आएगा नहीं। अनइक्वल तो सिर्फ न्यूटन डिवाइडेड और लैग्रेंज में काम करता है, बाकी कहीं पूरे किताब में अनइक्वल नहीं होता है। एक्स नॉट पर जब y इक्वल टू फंक्शन आपका एफ एक्स है, एक्स नॉट पर जो वैल्यू निकाल करके लाएंगे आप उसे y नॉट पुकारा करेंगे। x1 की जो वैल्यू है वो y1 से डिनोट होगी, x2 पर जो वैल्यू है वो y2 से डिनोट होगी, और xn पर जो वैल्यू है वो yn से डिनोट होगी। ठीक है, अब ये नोटेशन समझ लीजिएगा। यानी कि x के नीचे का नंबर, x के सफिक्स में जो नंबर यूज कर रहे हैं हम, y के सफिक्स में वो नंबर है। अब देखिएगा यहाँ पर कोई हमसे कहता है x5 पर y की फंक्शन, x5 पर जाकर के फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा, तो वो हमसे x5 पर फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि वो हमसे y5 पूछ रहा है, तो यानी कि हमें उसे y5 देना होगा। अब जब हमने डेरिवेशन करा तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए n इक्वल टू 1, सिम्पसन 1/3 रूल के लिए n इक्वल टू 2, सिम्पसन 3/8 रूल के लिए n इक्वल टू 3 और बेडल रूल के लिए n इक्वल टू 6 लिया गया था। ये जो फार्मूले हैं उसी के आधार पर जो है हमारे इंटरवल इस तरह से डिवाइड होने चाहिए कि ये फार्मूले अप्लाई हो सके। अब जो हमारा आर्टिकल था उसमें इंटीग्रेशन ए से बी चल रहा था, तो ए इनिशियल वैल्यू है वो जो एक्स नॉट से रिप्रेजेंट होती है, बी फाइनल वैल्यू है जो एक्स एन से रिप्रेजेंट होती है, और एच इक्वल टू हमारा बी माइनस ए अपॉन एन होता है। तो हर क्वेश्चन में एच क्या लेना है या तो बुक वाला बताएगा या फिर एच को हमें अपने पास से लेना पड़ेगा। अब ये दो पोजीशन हमारे पास ऐसी होंगी, या तो बुक वाला एच के बारे में बताएगा या हमें अपने पास से लेना पड़ेगा। तो हमें एच के लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बी माइनस ए अपॉन एन। अब बुक वाला जब हमसे क्वेश्चन करवाएगा तो वो हमसे नाम भी देगा मेथड का कि कौन से मेथड से आप इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा जो फार्मूला लगा करके आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाले गए दैट विल नॉट बी एग्जैक्ट वैल्यू, वो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। एग्जैक्ट वैल्यू वो सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं। आपके फार्मूले से जितनी भी वैल्यू निकलेंगी उनमें सब में एरर मौजूद होती है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू वो होती है जो आज तक की पढ़ाई में डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आपने निकाल ली थी। तो देखिएगा आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल एन शुड बी डिविजिबल बाई 1। जब आप ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे होंगे h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन लगाने जा रहे होंगे, तो इसमें n की वैल्यू आप अपने पास से चूज़ करेंगे। जब n की वैल्यू अपने पास से चूज़ करेंगे और आप चाह रहे हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल मेरा फार्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल मेरा अप्लाई हो जाए, तो ट्रेपेजॉइडल रूल का जो डेरिवेशन हुआ था वो n इक्वल टू 1 से हुआ था। तो यहाँ पर जो n है वो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और 1 से हर नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल का क्वेश्चन करते समय आप n की वैल्यू 1 2 3 4 50 100 150 1000 कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है ना। आप क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पर इंटरवल आप लेने जाएंगे या वैल्यूज लेने जाएंगे तो वो वैल्यू आप लेने वाले खुद होंगे। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि n की वैल्यू इस तरह से आपको चूज़ करनी है कि क्वेश्चन ना तो बहुत बड़ा हो जाए ना छोटा हो जाए, यानी कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से वो सही जो है वो सामने वाले को लगना चाहिए। फिर आगे फॉर सिम्पसन 1/3 रूल एन शुड बी डिवाइडेड डिविजिबल बाई 2। अगर आप सिम्पसन 1/3 रूल लगाने जा रहे हैं तो यहाँ वाले फार्मूले में जो n की वैल्यू चूज़ करेंगे आपको 2 से कट जानी चाहिए।
यानी कि n की जगह 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इवन नंबर आप ले सकते हैं। फिर आगे रूल है सिम्पसन 3/8 रूल के लिए n शुड बी डिविजिबल बाई 3। अगर आप सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 रूल लगाने जा रहे हैं तो n की वैल्यू 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि n की जो वैल्यू लेंगे आप 3 का मल्टीपल ले सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, इसी तरह से। फिर आप बेडल रूल लगाने जाते हैं। फिर जब आप बेडल रूल लगाने जाते हैं तो बेडल रूल का डेरिवेशन n=6 से किया गया था। तो वहाँ पर इस वाले फार्मूले में जब h=b-a/n लगाएंगे तो ज़रूरी है कि जो n आपका चूज़ किया जाएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। सही है। अब कोई क्वेश्चन आपको या तो वो नाम से दे देगा कि यहाँ क्वेश्चन जरूर नाम से मिलेगा, कोई सा भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपसे ट्रेपेजॉइडल से भी, सिम्पसन 1/3 से भी, सिम्पसन 3/8 से भी और बेडल रूल से भी आपका आंसर पूछा जाएगा। अगर सब चीज़ से आंसर पूछा जा रहा है तो सारे रूल को आपको मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि 1 से भी डिविजिबल हो, एंड 1 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 6 का एलसीएम बैठता है 6। तो यानी कि अगर आप अगर n को 6 का इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हैं, n को अगर आप 6 का इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं तो उसमें चारों के चारों रूल के जो फार्मूले हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही फिट हो जाएंगे और आप चारों रूल से अपने फार्मूले की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको चारों रूल अगर निकालने होंगे तो मैंने अप्लाई कर दिया, इफ ऑल रूल्स आर अप्लाइड इन ए क्वेश्चन देन n शुड बी डिविजिबल बाय 6, i.e. n शुड बी 6 और 12। तो सारे रूल अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो n की वैल्यू आप या तो 6 सेलेक्ट करेंगे या n की वैल्यू 12 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। 6 से क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है तो आप n की वैल्यू आप 12 ले लीजिएगा। और फंक्शन में अगर ज़्यादा वैल्यू निकालनी पड़ रही है, ठीक है, जब फंक्शन में ज़्यादा वैल्यू निकालने जा रही है तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि ज़्यादा वैल्यू निकालने के लिए पड़ रही है तो n की वैल्यू 6 ले लीजिएगा, और वैल्यू अगर कम निकालनी पड़ रही है तो वहाँ पर n की वैल्यू आप 12 ले लीजिएगा। और इस तरह से आप क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रख करके सिर्फ आप विश्वास मानेगा, आपको कैलकुलेटर का सिर्फ बटन दबाना है और कुछ आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ बुक का मैं एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से आगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की जितनी भी पढ़ाई है इसमें आपका रोल कुछ नहीं है, सारा रोल जो है कैलकुलेटर अपना अदा करेगा, सारा रोल कैलकुलेटर का होगा। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कैलकुलेटर की इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपकी अच्छी खासी स्पीड बन सके। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में i= इंटीग्रेशन 0.2 से लेकर के 1.4 sin x माइनस log x बेस e प्लस e टू दी पावर x dx। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये इंटीग्रेशन की आपकी वैल्यू निकालने वाली है, लोअर लिमिट आपकी 0.2 है, यहाँ 1.4 है। एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि इसमें ट्रेपेजॉइडल भी, 1/3 भी, 3/8 भी और बेडल रूल भी, चारों के चारों रूल अप्लाई होने चाहिए। अभी जो नोट आपको बताया गया था उस नोट में आपको बताया गया था कि चारों रूल अगर आपको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं तो आपके जो n है वो इंटीग्रल और मल्टीपल 6 होना चाहिए। अब 6 के मल्टीपल के लिए मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चन ना छोटा हो जाए और क्वेश्चन ना बहुत बड़ा हो जाए, तो n की वैल्यू अगर आप 12 ले लेते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है। देखिएगा लेट कराया गया n=12, n की वैल्यू अगर वो नहीं कहता है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम n किस तरह से चूज़ करते हैं। n=12 होता है, h फार्मूला हमारा b-a/n था, n की वैल्यू 12 हो गई है, b हमारी अपर लिमिट होती है और ये हमारी लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ से देखिएगा h की वैल्यू 0.1 हो जाती है, तो h की जो वैल्यू है यहाँ से 0.1 हो चुकी है। अब x0 यानी कि a होता है, x0 जो वैल्यू है ये आपकी a होती है, ये a होती है। सबसे लास्ट वैल्यू जो बैठेगी वो आपकी b होगी, सबसे लास्ट वैल्यू आपकी a, सबसे इनिशियल वैल्यू जो होगी वो x0 वाली वैल्यू a होती है और सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो आपकी वो b होती है, अपर लिमिट होती है। अब x0 देखिएगा यहाँ पर 0.2 है और यहाँ b की जो वैल्यू है वो आपकी 1.4 है। a की वैल्यू आपकी 0.2 है, b की वैल्यू 1.4। अब h की वैल्यू देखिएगा, h की वैल्यू 0.1 है, तो x0 है। x1 जब लेने जाएंगे तो एक बार h प्लस कर देंगे, x2 लेने जाएंगे तो 2 बार h प्लस कर देंगे, x3 लेने जाएंगे तो 3 बार h प्लस कर देंगे। तो आगे ये ab की तरह से आप h जो है वो प्लस करते चले जाइएगा। ये x0 0.2 हो जाता है, यहाँ 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3। अब ये जिस तरह से आपके x0 की वैल्यू आ जाती है, x0, x1, x2 वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू x की है। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा, अब जहाँ ये जो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने वाले ये इंटीग्रेंड है, ये y की वैल्यू है। अब ये ध्यान रखिएगा, सपोज करिएगा आपसे आप जैसे y0 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो y0 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब है y वाली जो वैल्यू आपने लेट करी यानी कि जो फंक्शन है उसमें आप x0 रख देंगे।
तो यानी कि वाई नॉट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स नॉट माइनस लॉग एक्स नॉट बेस ई प्लस ई टू दी पावर एक्स नॉट। सही है, वाई नॉट इज इक्वल टू साइन एक्स नॉट माइनस लॉग एक्स नॉट प्लस ई बेस ई टू दी पावर एक्स नॉट। ठीक है, अब ये आप ये मन में समझिएगा। तो आप क्या करेंगे, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये वैल्यू प्रिंट है, तो यानी कि यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू देखिएगा क्या है, 0.2 है, एक्स नॉट की वैल्यू 2 है। तो यानी कि आप कैलकुलेटर से जब वैल्यू निकालने जाएंगे एक ही बार में आप कैलकुलेशन आराम के साथ कर सकते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेटर का यही हमारा फायदा है। तो आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं साइन 0.1 माइनस लॉग 0.1 बेस ई प्लस ई टू दी पावर 0.1। ठीक है, ई टू दी पावर 0.1 जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर एक्स की जगह एक्स नॉट रखा गया है। अब जैसा आप y1 की वैल्यू निकालने जाएंगे, तो जब आप y1 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे से गलत हो गया, y नॉट की वैल्यू के लिए x नॉट रखना पड़ेगा। x नॉट की वैल्यू मेरी 0.2 है, यानी कि यहाँ 0.2 होगा, यहाँ 0.3 होगा, सॉरी यहाँ 0.2 होगा और यहाँ 0.2 होगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर ये वैल्यू प्रिंट कर लीजिएगा और आपका y नॉट आ जाएगा। सही है, जब आप y1 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x की जगह क्या है, x की जगह आप x1 रखने जाएंगे। अब x1 देखेगा आपका क्या है 0.3। जब आप कैलकुलेटर पे एक बार जब साइंटिफिक कैलकुलेटर पे वैल्यू आप लिख लेते हैं एक बार, तो वो सामने लिखी रहती है और इक्वल दबाने के बाद आपका आंसर आ जाता है। आपको वैल्यू की दोबारा बार बार दबाने की जरूरत नहीं है, आपके पास उसमें बटन होता है जिसमें पीछे ला करके आप वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगली बार जब वैल्यू आप प्रिंट करने जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन 0.3 माइनस लॉग 0.3 बेस ई प्लस ई टू दी पावर 0.3। ये आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 0.4 0.5 रख दीजिएगा और अपने y नॉट y1 y2 तैयार कर लीजिएगा। जब आपकी सारी वैल्यू तैयार हो जाएगी तो y नॉट से लेकर के y12 तक की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। h की वैल्यू आपकी 0.1 आ चुकी है। तो ट्रेपेजॉइडल 1/3 3/8 वेडल रूल सबका फार्मूला सामने आपने रखिएगा और आराम के साथ इस वाली टेबल से वैल्यू रखिएगा और अपना कैलकुलेटर का केयरफुली जो है बटन दबा दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा।